हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए आई आई लेस देन एफ एफ लेस देन सी एल एफ लेस देन एच एफ. ऑप्शन बी आई आई लेस देन सी एल एफ लेस देन एफ एफ लेस देन एच एफ. ऑप्शन सी एफ एफ लेस देन आई लेस देन सी एल एफ लेस देन एच एफ. ऑप्शन डी आई लेस देन सी एल एफ लेस देन एच एफ लेस देन एफ एफ. सो इस क्वेश्चन में हमसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप 17 एलिमेंट्स. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास हेलोजन के कंपाउंड गिवन है. सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे F2, Cl2, Br2 और I2 को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. यानी कि जिस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उस बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी. अब नॉर्मली हमें लग सकता है कि यहाँ पे जब हम डाउन द ग्रुप जाएं तो हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे घटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसको हम BDE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे पास घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ रही है डाउन द ग्रुप जाने पे तो रिपल्शन इंक्रीज होगा. सो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर देखें तो ऑर्डर आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का Cl2 की सबसे ज़्यादा, देन Br2, देन F2 एंड लास्ट में I2. अब यहाँ पे F2 एक्सपेक्टेड थी सबसे ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, रिपल्शन हमें देखने को मिलता है. हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज एटम है और यहाँ पे फ्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसा कि हम अगर इसे ड्रॉ करें तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 लोन पेयर प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पे जो लोन पेयर रिपल्शन आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है. इस कारण से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो जाती है, लेकिन फिर भी इसकी I2 से थोड़ी ज़्यादा होती है. सो अगर हम यहाँ पे पहले इन दोनों का कंपैरिजन देखें तो क्योंकि यहाँ पे F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी है तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो FF बॉन्ड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू II बॉन्ड. सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए इस पार्ट से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी भी इस पार्ट से मैच कर रहा है. ऑल्दो अभी हम बाकी वाले कंपाउंड्स को चेक करेंगे, लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें तो वो मैच कर रहा है. ऑप्शन सी नहीं कर रहा है तो ये तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया, और ऑप्शन डी भी मैच कर रहा है. अब हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ClF गिवन है उसकी. सो ClF एक इंटर हेलोजन कंपाउंड है. नॉर्मली इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू F2 एंड I2 इनकी जो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है. क्योंकि हम देख सकते हैं F2 के केस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, जो कि यहाँ पे थोड़ा मिनिमाइज होगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की साइज कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है, और I2 तो हम जानते ही हैं कुछ ज़्यादा ही साइज है, तो इस कारण से रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है. सो इस कारण से जो ClF है उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ी हायर होगी. सो अगर अब हम इसे कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आएगा क्योंकि ClF की उन दोनों से ज़्यादा गिवन है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हमारे पास करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए आ गया, लेकिन अब हम ये भी देखेंगे कि HF की सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्यों है. सो HF जो है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम 2.1 लेते हैं. तो यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बहुत अच्छे से H को होल्ड करके रखेगा, और यहाँ पे कोई रिपल्शन भी हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी साइज भी छोटी है. सो रिपल्शन भी यहाँ पे नहीं है. इस कारण से
जो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ वो बहुत ही स्टेबल फॉर्म हुआ, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आ गया। सो फाइनली हमें बोल भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।